बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत के साथ हैं और इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर पक रहा है क्या, तो देखिए जी केक रस। खस्ता और मज़ेदार से केक रस कैसे हम घर पे बना सकते हैं, तो देखिए पहले यहाँ पे मैं मैदे को छान रही हूँ अच्छे से, और ये तमाम मैदा अच्छे से छाने। इसके साथ ही हम यहाँ पे केक पैन को रेडी कर लेंगे, जो कि हमें केक रस के लिए चाहिए। स्क्वायर पैन है और नीचे भी हम इसको ऑयल को ग्रीस करेंगे, फिर बटर पेपर लगा देंगे। देखिए कि बटर पेपर की कटिंग हम किस अंदाज से कर रहे हैं, और साइड से हम कट्स लगा देंगे तो ये इजीली इसके अंदर सेटल्ड हो जाएगा। और इसके ऊपर भी आप दोबारा से इसको ग्रीस कर दें ऑयल के साथ, तो ये आपका पैन रेडी हो जाएगा। तो ये जी हम ले रहे हैं 250 ग्राम मैदा, यानी 2 कप्स, और इसमें हम डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब आपके जो नॉर्मल हम स्पंज केक बनाते हैं उसी हिसाब से, सिर्फ इसमें बेकिंग पाउडर की मिकदार 1 टेबलस्पून ज़्यादा जा रही है। अच्छा, यहाँ पे हम ऑयल ले रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पे बटर लेंगे, बटर का तो अपना ही एक टेस्ट है, लेकिन आप बटर लेंगे तो वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो उसको हम किस तरह से साथ में बटर को भी ऐड कर लें और साथ में ऑयल भी ऐड कर लें। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे बटर ऐड कर दिया है। आप हाफ़ जो है बटर और हाफ़ ऑयल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जब हम तमाम चीज़ें असेंबल कर लेंगे और सिर्फ हमने मिक्सिंग स्टार्ट करनी होगी, तो उस वक्त हम इस अवन को यानी अपने OTG को प्री हीट कर लेंगे। जो रेगुलर अवन है आप उसे भी प्री हीट कर सकते हैं, और उसके लिए 30 मिनट्स आपको चाहिए, और इसको हम 20 मिनट्स के लिए प्री हीट करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, अलग रख रही हूँ। और एक टेबलस्पून आप इसमें शुगर, जिसे कैस्टर शुगर कहते हैं यानी पिसी हुई चीनी कहते हैं, वो आप इसमें ऐड करते जाएं। और आप इसको एक एग के साथ भी कर सकते हैं, और एग योक और एग वाइट को सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग हमने ऐड करना है, तमाम अंडे आपने इकट्ठे ऐड नहीं कर देने, और ना ही इसके साथ चीनी ऐड कर देनी है। ये इसकी एक टिप है। इस तरह से बहुत अच्छे से आपका केक फ्लफ़ी होता है, और जो चीनी है और जो यहाँ पे एग्स हैं वो अच्छे से आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। इस टाइम पे आप अभी सिर्फ अंडों को और चीनी ही को मिक्सअप करेंगे, और सिर्फ अंडों को आपने सेपरेटली बीट नहीं करना, वरना वो आपस में मिक्सअप होके सिर्फ उसका फोम ही बनाएंगे और चीनी को मिक्सअप नहीं करेंगे। तो आपने इस अंदाज से शुगर को ऐड करना है। यहाँ पे हम फूड कलर भी ऐड कर देंगे, और 1 पिंच हम यहाँ पे सॉल्ट भी ऐड करेंगे, और ऑयल भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज आप अपने बीटर को चलाएं, या हैंड विस्क को चलाएं, या चम्मच से, जिस भी अंदाज से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब तमाम ऑयल हम ऐड कर देंगे, और ऑयल भी हमारे पास 250 ml है। तमाम चीज़ें इक्वलेंट हैं। ये 1 पाव के हिसाब से, कि जब भी आप केक के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो यही आपका क्राइटेरिया रहता है, एक्सेप्ट बेकिंग पाउडर के। तो अब हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं मैदा, और इसको हल्के हाथ के साथ करेंगे। मैं यहाँ पे एक हमारी वीडियो की स्पीड तेज़ चल रही है, लेकिन इसको बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपने इसको करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको बीटर के साथ भी कर सकते हैं, और इसको लाइटली आपने इसको मोल्ड करना है। ये देखिए किस तरह से हम इसको मोल्ड डाउन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने तमाम जो बैटर है उसको मिक्सअप कर। इसके जब याद रखिएगा कि मैदा हमेशा 3-4 दफ़ा बेकिंग पाउडर के साथ अच्छी तरह उसको रिपीटेडली छानें और फिर उसको इस्तेमाल करें, तो वो बहुत अच्छा और फ्लफ़ी जो है आपका बैटर रेडी होता है। तो अब हम इसमें इसको, अवन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रीहीट हो गया है, और हमने इसको सेकंड रैक में रखा है, और नीचे वाले जो रॉड्स हैं मैंने उनको ऑन किया है फ़िलहाल अभी। इसके लिए हम आपके साथ साथ OTG को अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए तैयार करते जाएंगे। इससे पहले गैस ओवन में चीज़ें रेडी होती रही हैं, और उसके लिए मैं नीचे वाला ही सिर्फ जो है रैक यूज़ करती थी, और माशाल्लाह बहुत अच्छे उसमें केक रस बनते थे। अब इसका हम देखेंगे कि क्या हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी हम इसको सेपरेटली दोनों
रॉड्स ऊपर नीचे वाली चला के भी देखेंगे। तो माशाल्लाह जी हमारा आफ्टर 15 मिनट बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया। अब मैं ऊपर वाला जो रॉड्स हैं उनको ऑन कर रही हूँ 2 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर से बेक करने के लिए। अच्छा, इसमें अगर ये थोड़ा कच्चा भी रहता है तो इट्स नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी हमने इसको कट डाउन करने के बाद इसको हमने हवा के नीचे रखना है 15 मिनट्स, और फिर इसको बेक करना है, फिर दोबारा से साइड चेंज करके हवा के नीचे रखना है, और फिर 15 मिनट्स हमने इसको बेक करना है। और यही असूल मेरा गैस ओवन के साथ भी है। अच्छा, ये नाइफ़ देखें, ये स्पेशल ब्रेड कटिंग के लिए होती है। अगर ये नहीं भी हो आपके पास तो आप जो है सिंपल जो नाइफ़ है उसके साथ भी कट कर सकते हैं, पर ये आपके लिए इजी हो जाएगा। अब आप छोटे बनाना चाहें तो ये उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसमें 3 इसके कट भी कर सकते हैं और 2 कट्स भी। हम ज़रा मोटे और बड़े वाले केक रस्क बनाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको बारीक बनाएं तो बहुत ढेर सारे बन जाएंगे, लेकिन ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी मिकदार में हमारे पास रेडी हुए हैं। तो आप इस तरह से इनको कट डाउन करेंगे और फिर हम इसको डिश में फैला कर रख देंगे, और पंखे के नीचे रखें, हवा के नीचे रखें, खुली हवा में रखें। और बाज़ लोग तो धूप में भी रखते हैं, लेकिन मेरा जो अपना हमेशा से तरीक़ाकार रहा है वो मैंने इसको आधे घंटे 15 मिनट के लिए तेज़ हवा के नीचे रख देती हूँ, और फिर उसके बाद इसको एक साइड से बेक किया जाता है, फिर दूसरी साइड को इस तरह से हवा के नीचे रखती हूँ और फिर दोबारा से इसको बेक करती हूँ। अभी ये मेरा इसमें केक रस्क बनाने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है OTG में, अदरवाइज़ गैस ओवन में बनाती रही हूँ। तो ये जो तरीक़ाकार है, इसलिए बाद में मुझे ख़्याल आया कि मुझे दोनों अगर मैं रैक्स उनके रॉड्स ऑन कर देती तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अभी हम एहतियात से काम ले रहे हैं कि इसको कैसे रेडी करें। तो तब भी ये बहुत अच्छे माशाल्लाह इस तरह से भी रेडी हुए। नेक्स्ट टाइम अब मैं बनाऊँगी केक रस्क तो ये दोनों रॉड्स को हम उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि वो फिर कैसे बनता है। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ये लगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ नीचे वाले रॉड्स के साथ इसको प्रिपेयर कर रही थी। अब ये है कि हम इसको जब हवा लगाने के बाद और ऊपर नीचे कर लेंगे, फिर इसको एट द एंड फर्स्ट ट्रैक में हम रखेंगे और ऊपर वाले रॉड्स को हम ऑन करेंगे जस्ट 2 मिनट्स के लिए। और बहुत आपने सख्त पहरा देना है क्योंकि प्री हीट होता है, और ऊपर वाले रॉड्स में ये देखिए इसको हमने रखा है और सिर्फ हमने 2 मिनट रखना है, और 1 बाय 1 दोनों साइड्स हम टर्न करेंगे, फिर एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया था, बहुत ही क्रिस्पी थे। और अभी मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, आप इसको देख सकेंगे कि ये कितने खस्ता हैं, और आप इनको एंजॉय करें चाय के साथ, टी टाइम में, और जब आपका जी चाहे आप इनको रेडी कर लें। 150 to 180 पे आप इसको रख सकते हैं। हमने 180 पे रखा था, और जब हमने फ़र्स्ट टाइम किया था तो 20 मिनट्स प्री हीट और 15 मिनट्स के लिए हमने केक को बेक किया था, और उसके बाद इसको कट डाउन किया था। फिर हमने जो बाद में रखा है वो 15 मिनट्स रखा है, आफ्टर 15 मिनट्स गैप्स के बाद, और फिर बाद में 2 मिनट्स रखा है। इन टाइमिंग को फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपके जो हैं ये बेक हो जाएंगे, क्रिस्पी बनेंगे। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ किस कदर खस्ता है। और आप अपने जो बेकिंग ओवन है उसके टेम्परेचर के हिसाब से भी आप रख सकते हैं, किसी का ज़्यादा टाइम भी लगता है। और बाज़ अफराद ये करते हैं कि एक दफ़ा बेक करके कट डाउन करने के बाद सिंपली इसको ओवन में रख देते हैं, 150 से भी लेस 100 पे रख के पूरा आर्कली रख देते हैं। ये उनका तरीक़ाकार होता है। मैंने इस अंदाज से बनाया, मैंने आपके सामने इसको रेडी कर। उम्मीद है आज की ये मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और वीडियो में किसी यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।